हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक लड़का जापानी होता है। वो अपने पिता को बहुत ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते जब उन्हें कहीं नहीं मिलता है तो अपनी माँ से एक दिन पूछता है कि माँ, मेरे पिताजी का नाम क्या है और मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, कुछ तो बताओ। तो उसकी माँ जो है कुछ बताती नहीं है और कहती है कि अरे बेटा, भूल जाओ, वो तुम्हारे पिता पहले थे, अब वो नहीं है। लेकिन उसे सब्र नहीं होता है, वो इधर उधर ढूंढता रहता है और ढूंढने के बाद वो उसे कहीं से पता चल जाता है कि उसका पिता जो है भारत में रहता है और वो भारत का रहने वाला है, वो जापान का नहीं है। तो जे वो उसको जानकर बड़ा शौक़ लगता है कि आखिर माँ से ये माँ जापान की हैं और पिताजी भारत के हैं, तो इन दोनों में इतनी दूरियां होते हुए भी ये दोनों कैसे एक साथ मिले और कैसे इन्होंने कैसे ये लोग शादी किए और कैसे क्या हुआ, वो पूरी तरीके से जानने को आतुर हो जाता है। तो उसे कुछ चीज़ें ऐसे पता चलती है, देख के वो बड़ा शौक़ हो जाता है। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं कि आखिर उसको क्या ऐसा पता चलता है कि उसको इतना शौक़ लगता है कि वो भारत का रहने वाला पिता रहता है और ये माँ इनकी जापान की रहती हैं। एक दोस्तों, होता क्या है कि एक सुखपाल जी होते हैं और वो इंडिया जा रहे होते हैं। इंडिया से कुछ इंडोनेशिया जा रहे होते हैं। तो उसी में जाकर वो एक हवाई जहाज़ पे बैठते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की वहाँ पे सोफिया नाम की होती है, वो भी उसी हवाई जहाज़ के बगल वाली सीट पे बैठती है। तो वो उससे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं। तो वो कहती है कि मैं इंडिया जाने के चक्कर में हूँ, सोचती हूँ कि इंडिया जाके बहुत ही अच्छा देश है और वहाँ पे लोग जो है बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी आबादी वहाँ पे है, बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है, तो वो सब एक बार घूमना चाहती हूँ। तो इस पर सुखपाल जी कहते हैं कि अरे, मैं तो इंडियाई का हूँ और मैं इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, आपको घुमा भी दूंगा और दिखा भी दूंगा। इंडिया बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन बहरहाल अभी मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ, कुछ मुझे काम है। तो वो क्या कहती है, कहती है कि ऐसा है कि अगर आप इंडिया के बारे में जानते हैं तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ ही एक बार इंडिया जाऊँ। फिर ये दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाने के बाद वो तो पहले से ही सोफिया सोच ही रही थी कि मुझे इंडिया घूमना है, इंडिया की जगह देखना है, इंडिया में कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है। सुनी हूँ कि बहुत ही अच्छा अच्छा वहाँ पे पार्क है, बगीचे हैं और मंदिरें हैं। बहुत ही अच्छा देश है वहाँ, ठंडी गर्मी और बरसात, जहाँ 4 मौसम भी होते हैं, सब तरीके का हवा हवा वहाँ बहुत अच्छी होती है। तो उसके मन में पहले ही से बना हुआ था कि मुझे एक बार भारत जाना है। तो जब ये सुखपाल सिंह जी जो उससे बताते हैं कि मैं भी भारत का रहने वाला हूँ और चलो मैं भारत तुमको घुमा दूंगा, तो उस पे जो है बड़ी खुश हो जाती हैं। और खुश हो जाने के बाद फिर एक ही साथ जाते हैं, दोनों प्रोग्राम भी बना लेते हैं कि हमें फिर इंडिया ही जाना है। तो सुखपाल जी इंडोनेशिया से काम निपटा के फिर वो भारत जो है भारत में आते हैं, वही अमृतसर जहाँ इनका घर होता है। और घर बहुत ही खेती बाड़ी इनके पास काफ़ी होती है, तो ज़्यादातर ये खेती बाड़ी वाला ही काम इनको अच्छा लगता है और वहीं भी एक ज़्यादा अपना समय बिताते हैं। तो सोफिया को घुमाते हुए देखते हुए सब अच्छा लगता है। तो वो उसको धीरे धीरे उस सुखपाल सिंह से प्यार भी करने लगते हैं। और करने के बाद जो है एक दिन वो कहती हैं, सुखपाल जी आप मुझसे शादी करेंगे, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो सुखपाल जी कहते हैं कि आप कहाँ जापान की रहने वाली हैं, आप कहाँ अच्छे वातावरण में रहती हैं, आपकी जगह कुछ दूसरे टाइप की है, हमारी आबो हवा कुछ दूसरे टाइप की है, हम लोग में मेल नहीं खाएगा। तो इस पे सोफिया कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप मुझे चाहते हैं, मैं आपको चाहती हूँ, तो हम लोग में निपट सकती है। इस पर जी सुखपाल जी जो है बड़े रीति रिवाज धर्मों से जो है अपने यहाँ शादी कर लेते हैं इंडिया में। इंडिया में शादी करने के बाद जो है वहीं पे रहने लगते हैं। फिर एक बार जो है सोफिया कहती हैं कि अब तुम चलो जापान और जापान की भी आबो हवा देखो, वहाँ भी बहुत अच्छा है।
तो सोफिया जी के साथ वो जापान आते हैं। आने के बाद फिर वहाँ कुछ दिन रहते हैं, साल 2 साल 3 साल रहने के बाद जो है उनको फिर वहाँ पे वातावरण उनका अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पे खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का फिर धीरे लाइफ स्टाइल, क्योंकि इनको भी अपना ही देश घसीट रहा था, अपनी ही जगह अच्छी लग रही थी। इस वजह से ये कहते हैं कि नहीं, मुझे अब इंडिया जाना है और इंडिया में ही मुझे रहना है, क्योंकि उस जगह मेरी मिट्टी है और उस जगह मेरा घर द्वार है, उसी जगह मेरा सब खेत खलिहान है, मुझे अपनी मिट्टी में ही जाना है। तो इस पे जो है सोफिया कहती हैं कि ऐसी बात है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन जो है दोस्तों, उनको वो चीज़ रास नहीं आती है सोफिया जी को, और वो कहती हैं कि देखो, जापान और इंडिया दोनों अच्छा है, ऐसा करते हैं कुछ दिन हम लोग इंडिया में रहेंगे, कुछ दिन जापान में रहेंगे। तो इस पे जो है सतपाल जी कहते हैं देखिए ऐसा है कि मैं अपना इंडिया छोड़ के नहीं कहीं जा सकता, आपको अगर जाना है तो आप जापान चली जाइए। तो वो कहती है कि देखो, हमने आपसे शादी की है तो हमारा भी धर्म बनता है कि जहाँ आप रहें वहाँ मैं रहूँ। तो आप अगर वहाँ रहना चाहते हैं तो इंडिया रहना चाहते हैं तो मैं भी चलती हूँ इंडिया, वहीं रहूँगी। तो इन्हीं बीच में इनको जो है एक बच्चा होता है, लेकिन बच्चा होने के बाद जो है फिर इनको सोफिया को अपनी घर की याद सताने लगती है और ये कहती हैं कि मुझे जापान जाना है, मुझे चल के जापान छोड़ाओ। तो सुखपाल जी क्या करते हैं, उसको जो है जाके जापान छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद उनके मन में ये बैठ जाता है कि ये लड़की जो है हमारे साथ नहीं रह पाएगी और इसको जापान ही पसंद है, मैं कहाँ से इससे शादी कर लिया। इसको जापान पसंद है तो ये जापान में ही रहे तो ठीक है, क्योंकि ये इंडिया जाने पे कुछ दिन बाद फिर वो जापान भागने लगती है। तो इससे अच्छा है कि इससे मैं रिश्ता तोड़ ही लेता हूँ और इसको जो है डाइवोर्स, तलाक दे देता हूँ। तलाक देने के बाद ये अपनी जगह अपने मुल्क में रहेगी, मैं अपने मुल्क में रहूँगा। फिर एक दिन वो सोफिया जी से कह भी देते हैं, देखो सोफिया, ऐसा है तुमको जापान पसंद है, तुम जापान में रहो, मुझे इंडिया पसंद है, मैं इंडिया में रहूँगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग तलाक ले लेते हैं, तुम अपनी जगह स्वतंत्र रहना और मैं अपनी जगह स्वतंत्र रहूँगा। तो इस पर जो है सोफिया जी इनसे तलाक ले लेती हैं और लेने के बाद अपना जापान चली जाती हैं और जापान में अपने ही घर पे रहने लगती हैं। और ये सुखपाल जी क्या करते हैं कि एक लड़की सीमा होती है, आके कुछ दिन बाद इनको जो समझ में नहीं आता है, घर घर में अकेला अकेला महसूस होता है, तो ये सीमा जो एक लड़की होती है उनसे शादी कर लेते हैं और वहीं पे अपना सब काम धाम कारोबार फैला लेते हैं और इंडिया में ही रहने लगते हैं, तो इनके एक लड़का होता है, 2 लड़की होती हैं और ये अपना पूरा परिवार होता है, संपन्न होता है और वहीं पे अपना जो है गुजर बसर करने लगते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, बीतने के बाद जो है वो सोचने लगते हैं कि मैं जो जापान में जिस औरत को मैंने छोड़ा है, सोफिया जी को, वो पता नहीं दूसरी शादी की कि नहीं। और उधर उसके एक बच्चा हुआ रहता, तो बच्चे में ही सोफिया भूल जाती है, वो अपने ही मुल्क में रहती है जापान में और उसका जो है लालन पालन बहुत ही अच्छे से करती है और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, पढ़ने लिखने लगता है। तो उसके मन में यही बात आती है, सब उससे कहते हैं तुम्हारा पिता जो है नहीं है क्या, तुम्हारे पिता का नाम कहीं नहीं लिखा होता है। तो वो फिर अपनी माँ से एक दिन पूछता है, 18 साल का हो जाता है तो अपनी माँ से एक दिन पूछता है कि माँ, ये बताओ कि मेरा पिता कौन है, मेरे पिता का नाम क्या है, हमेशा तुम चुप चुप रहती हो, कुछ बताती नहीं हो, मुझे आज तुम बताओ, मैं जैसा भी हो अपने पिता को ढूंढ के रहूँगा। तो ओके, देखो बेटे, ऐसा है कि तुम उन्हें ढूंढ के क्या करोगे, मेरा उनसे तलाक हो गया, वो तुम्हें नहीं अपनाएंगे, तो तुम्हें वहाँ जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इस पर जो वो कहता है, सोफिया कहती हैं कि वैसे तुम वहाँ जाके करोगे क्या, उनसे पूछोगे, वो तुम्हें नहीं अपनाएंगे तो तुम्हें दुख होगा। लेकिन ये कहता नहीं माँ, मुझे जाना है तो जाना है। तो एक दिन वो तलाश करते करते जो है, पूछते पूछते कोई एक पान वाला मिलता है, पान की गुमटी पे जाते हैं तो वहीं पे पूछते हैं, तो
कोई बता देता है इनको कि तुम्हारे पिता भारत के हैं और वहीं पे जो है तुम्हारी माँ को ले गए थे, उन्हीं से शादी किया था, अब दोनों में तलाक हो गया, इस वजह से अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहते। तो इस बात पे जो है ये क्या करता है, जैसे ही पता चलता है लड़के को, तुरंत जो है टिकट कटवाता है और हवाई जहाज से तुरंत भारत पहुंचता है। भारत में पहुंचने के बाद काफ़ी पता लगाता है, तब भी पता नहीं चलता है। फिर एक जगह जाता है, वहाँ पे कोई एक बुजुर्ग रहते हैं, वो फोटो पुरानी फोटो लिए घूमता था, 20 साल पुरानी फोटो कौन पहचान पाएगा। तो एक बुजुर्ग से पूछता है, तो बुजुर्ग धीरे धीरे देखता है, देखने में पहचान जाता है, कहता है कि अरे ये तो सुखपाल जी हैं। तो वो बता देता है कि ये तो अमृतसर में रहते हैं, अमृतसर में एक छोटा सा गांव है, वहीं पे ये अपना, इनका तो परिवार है पूरा भरा हुआ। आप क्या करें, किससे मिलना है, तो वही बताते हैं मुझे उनसे ही मिलना है। फिर जब ये पता लगा लेते हैं तो पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि सुखपाल जी बाहर खटिया पे बैठे हुए हैं और ये जाते हैं गांव में, तो जाके उनके उनके पैर जाके पैर पड़ते हैं, मतलब आशीर्वाद लेते हैं। तो वो तो तुरंत सुखपाल जी समझ जाते हैं कि ये चाइनीज बच्चा बिल्कुल साइकिल से मेरा ही लगता है। वो तुरंत पहचान जाता है कि ये तो मेरा ही बच्चा है। वो गले वले लगा लेते हैं, कहते हैं बैठो बेटा, क्या हाल चाल है। तो उस पर जो है वो लड़का जो है बता देता है, कहता है कि पिताजी मैं आया हूँ जापान से, और जापान से बहुत पता लगाने के बाद जो है आपका पता मिला है, तब जाके ढूंढते ढूंढते मैं आप तक पहुँचा हूँ। तो आप मेरे मम्मी को, मेरी मदर को क्यों छोड़ दिए हैं। तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी मदर और मेरा प्रेम बहुत ही अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो जो है कुछ दिन रहने के बाद तुरंत जापान भागने लगती थी, और मुझे जापान रास नहीं आता है, क्योंकि वहाँ का रहन सहन खान पान सब बिल्कुल उल्टा है, हमारे भारत का जस्ट उल्टा है। तो अब मैं इसी वजह से फिर मैं कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इससे मैंने कहा कि वो जापान की रहने वाली, मैं जापान में नहीं रह सकता, मैं भारत का रहने वाला, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत रहूँगा, वो जापान के रहने वाले जापान रहेंगे। तो दोनों में ये सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, इसी वजह से उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद फिर वो अपना जापान में जाके रहने लगी, और मैं इंडिया में ही अपना बस गया हूँ। तो यहाँ मेरा परिवार है, एक लड़का है, 2 लड़की हैं, और उन्हीं के साथ मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। तो वो कहता है कि पिताजी अब एक बार आप जापान चलिए, जापान चलने के बाद मेरी माँ से मिलिए, मैं बहुत चाहता हूँ कि आप दोनों साथ में रहें, और मुझे दोनों की ज़रूरत है। तो इस पर जो है वो कहते हैं कि पहले तुम अपनी माँ से पूछो जाके, वो मेरे साथ रहना चाहती है, क्योंकि मैं तो जापान नहीं जाना चाहता, मैं इंडिया में ही रहूँगा, अगर वो इंडिया में रहना चाहे तो आ सकती है। तो इस पर जो है फिर वो कहते हैं अच्छा पिताजी मैं चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ, माँ से पूछूंगा, अगर माँ आने के लिए कहेगी तब तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी सोच और माँ की सोच के एक तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि दोनों लोग एक हो जाएं। तो इस पर जो पाया छूता है, उसके बाद जो है सब घर में सबसे मिलता है, और मिलने के बाद फिर वो अपने जापान चला जाता है। तो जापान जाने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ पिताजी हमें मिले थे, पिताजी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हमें खातिरदारी की, बहुत ही हमें अच्छे ढंग से बैठाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, सारा उनका अच्छा है, और उनके पास रोजगार भी अच्छा है, सब कुछ काम धाम अच्छा है, बहुत ही अच्छे से रहते हैं। तो मम्मी आप आप भी चलिए, इंडिया चलेंगी। तो वो कहती है कि देखो बेटा मुझे इंडिया में नहीं रहना है, जहाँ मैं 20 साल काट ली हूँ, कुछ साल और काट लूँगी, लेकिन मैं इंडिया नहीं जाऊँगी। इस पर से वो इंडिया नहीं आती हैं, और ये क्या करता है, चाइनीज बच्चा फिर धीरे धीरे जो है अपने पिता को भुलाने की कोशिश करता है, और फिर जो है ये भी वहीं इंडिया में चाइना में जाके रहने लगता है। तो दोस्ती कहानी आप लोगों को कैसे लगी, अच्छी लगे शेयर करें जरूर करिएगा, क्योंकि ये कहानी मुझे थोड़ी अटपटी लग रही थी, लेकिन फिर भी ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि आप लोग को कैसी लगी। अच्छी लगी तो शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।